कितनी जल्दी कमजोर हो जाता है आदमी, कितनी जल्दी टूट जाता है आदमी, कितने जल्दी निराश हो जाता है आदमी, हताश हो जाता है आदमी, बिना लड़े ही हार जाता है आदमी। ध्यान रखना, जिंदगी एक युद्ध है। लड़ना सीखो जिंदगी से, जिंदगी से संघर्ष करो। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, नाकामयाबियां मिलती हैं, असफलताएं मिलती हैं, हिम्मत मत हारो। ध्यान रखना, हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा। आदमी जो कुछ भी अपने जीवन में करता है वह शरीर के बल पे, शरीर के दम पे नहीं करता है। वो जो कुछ भी करता है अपने हौसले और अपने हिम्मत और अपने विश्वास के दम पर सब कुछ करता है। मीरा यदि अमृत को जहर बनाती है तो अपने विश्वास के दम पे बनाती है, और कोई सीता अग्नि कुंड में यदि कमल खिलाती है तो अपने विश्वास के दम पर खिलाती है, और कोई मैना सुंदरी कोढ़ी की देह को कंचन बनाती है तो अपने विश्वास के दम पर बनाती है, और कोई व्यक्ति ऊंचाइयों के शिखर को छूता है तो अपने विश्वास के दम पर छूता है। ध्यान रखना, सब खो जाए, आदमी का आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। और उसी आदमी का आत्मविश्वास नहीं खोता है जो अपनी उपयोगिता समझता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि हमने हीरे मोती की कीमत तो जानी है कि हीरे की कीमत क्या, मोती की कीमत क्या। दुर्भाग्य हमारा कि 18,000 का सोना कहां पहुंच गया, 20 में पहुंच गया, पहुंच ही जाएगा। इसकी कीमत तो तुमको मालूम है। तुम्हें सोने की कीमत मालूम है, तुम्हें चांदी की कीमत मालूम है, तुम्हें जवाहरात की कीमत मालूम है, तुम्हें हीरे मोती की कीमत मालूम है, तुम्हें यह मालूम है कि फलानी जमीन का टुकड़ा कितने रुपए बीघा बिकेगा। ध्यान रखना, तुम्हें यह भी मालूम है कि फलाने मकान की वैल्यू क्या है। हीरे मोती की कीमत लगाने वाला आदमी इतना नादान हो गया कि सबकी कीमत जानता है लेकिन अपने आप की कीमत नहीं जाना करता है। आदमी यह जाने कि मेरी कीमत क्या है, सबसे ज्यादा मूल्यवान मैं हूं इस धरती पर। जो लोग अपनी कीमत नहीं समझते, जो लोग अपनी अनिवार्यता नहीं समझते हैं, वो लोग ही इस जीवन की उपेक्षा कर। कौन है कीमती इस धरती पर, बताइए। जमीन कीमती, हीरा कीमती, मोती कीमती, जवाहरात कीमती, क्या है? मैं तो कहता हूं कि आपसे यदि कोई कहे कि भाई 1 लाख रुपए देंगे, अपनी आंख हमें दे दो, दे सकते हो? कौन देने को तैयार? हाथ उठाओ। हम लाख के 2 लाख देंगे तुमको। अरे तुम तो ऐसे भाई जीते जी तो छोड़ो, तुम तो मरने के बाद भी आंखें देने को तैयार नहीं हो। मृत्यु के बाद भी आप तैयार नहीं होते हैं कि नेत्र दान कर दिया जाए। जीते जी तो बहुत बड़ी बात हुआ करती है। आप 2 लाख क्या, कोई करोड़ों रुपए भी दे और कहे कि अपनी दोनों आंखें हमें दे दो, तो कोई देने को तैयार। अरे गरीब से गरीब आदमी भी अपनी आंखें दान करने को, जीते जी तो दान नहीं कर। आपसे कोई कहे कि आप करोड़ों रुपए ले लो और दोनों किडनी हमें दे दो, दे दोगे? पांड्या जी, नहीं दोगे? अरब रुपए दें तो भी नहीं दोगे। वाह! यदि आपसे कहा जाए कि अपने दोनों हाथ काट के दे दो, दोनों पैर काट के दे दो, तो मैं सोचता हूं दोनों तो छोड़ो, कोई एक आंख भी मांगे तो तुम देने को तैयार नहीं होगी। सोचिए, अब हीरे मोती कीमती हैं या तुम्हारी आंख कीमती होती है? तुम्हारा शरीर कीमती हुआ करता है, तुम्हारी देह कीमती हुआ करती है। विचार करना है आपको।
मैं तो कहता हूं कि अपनी कीमत समझो। दुनिया में आदमी से ज्यादा मूल्यवान दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। अरे हीरे मोती का मूल्य भी ये आदमी ही लगाता है, और आदमी ही ना रहेगा तो हीरे मोतियों का कोई मूल्य कौन लगाता है? इनका मूल्य हम ही तो। हीरा अपने मुंह से मूल्य बताता है क्या? सोना अपने मुंह से मूल्य? सब कंकड़ पत्थर है आदमी की जिंदगी के सामने। बहुत कीमती हो तुम। ये मत सोचना कि हम बेकार धरती पर पैदा हो गए। आपकी भी इस धरती पर अनिवार्यता है। यदि आपकी धरती पर अनिवार्यता ना होती तो प्रकृति तुम्हें जन्म ही ना देती। हर व्यक्ति की अनिवार्यता। अरे अनिवार्य तो इंसान तो छोड़ो मेरे भाई, अपने घर के आंगन में पड़ा हुआ एक पत्थर भी कभी कभी कीमती हो जाया करता है, क्योंकि कील ठोकने को जब हथौड़ी नहीं मिलती है तो सड़क का वह पत्थर ही कील ठोकने के काम आ जाए। कौन सी चीज है जो बिना काम की हो इस धरती पर? एक तिनका भी कभी कभी बहुत काम आता है, और कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत हुआ करता है। कौन सी चीज है जिसका मूल्य ना हो इस धरती पर? अरे आपके घर में जितने मेंबर हैं, जितने सदस्य हैं, सबका अपना अपना एक मूल्य हुआ करता है, अपनी अपनी कीमत हुआ करती है। और मैं तो कहता हूं कि जो आदमी जिंदगी में अपनी कीमत नहीं समझता है, उसकी कीमत दुनिया में फिर कोई नहीं समझा करता है। अपना मूल्य लगाओ कि मैं बहुत कीमती हूं दुनिया में। एक बाप से एक बेटे ने कहा कि बापू, आपकी नजरों में मेरी कीमत क्या है? अरे बोले, कैसी बात करता बेटा, तू तो बड़ा कीमती, बड़ा मूल्यवान है, तू तो अनमोल है मेरे लिए। बेटे ने कहा, अनमोल फनमोल छोड़ो, ये बताओ, नोटों में बताओ कि मेरी कीमत क्या है तुम्हारी नजरों में। बोले, यार कितनी नोट बता दूं मैं? बोले, जितना बताना है बता दो ईमानदारी से। 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। बोले, 1 करोड़ मान ले, 1 करोड़ तेरी कीमत है तो और भी ज्यादा। तो बोले, बापू ऐसा करो, 1 करोड़ में से 1000 रुपए मुझे दे दो, बाकी काट लेना। बच्चे बड़े होशियार होते हैं। बोले, जब मेरी कीमत इतनी है तो 1000 अभी दे दो मुझे जेब खर्च के लिए, उस 1 करोड़ में से माइनस कर देना, बाकी तुम्हारा खेल बराबर हिसाब किताब से अपन बाद में निपट लेंगे, समाप्त कर लेंगे। मान्यवर ध्यान रखिए, करोड़ों से भी आदमी की कीमत नहीं हुआ करती है। आदमी बहुमूल्य है। आदमी से ज्यादा मूल्यवान कौन है? सारी दुनिया में जो कीमत है, सारी दुनिया की कीमत लगाने वाला कोई है तो ये आदमी होता है। बहुत मूल्यवान है। ध्यान रखना, दुर्बल शरीर के लोग भी बड़े काम कर जाते हैं। हिम्मत मत हारो। जरूरी नहीं है कि शरीर निर्बल है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ कर सकते। जीने की आशा रखो, करने का विश्वास रखो, मन में आस्था रखो। जिंदगी विश्वास का नाम है। बहुत कुछ कर जाते हैं लोग। शरीर दुबला हो तो भी चलेगा, आदमी का विश्वास निर्बल नहीं होना चाहिए, विल पावर उसका मजबूत होना चाहिए। शरीर की कोई कीमत नहीं होती है दुनिया में। आदमी का मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन को कभी हार, जो लोग अपनी किस्मत हार के नाम लिख देते हैं, मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति जीवन के हर रास्ते पर हार को महसूस करता है। हर रास्ते पर हार, जीत के नाम लिख दो अपनी जिंदगी, हारना अपना जीवन है ही नहीं। कायर होते हैं जो हार, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। ध्यान रखना, जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जियो। एक आदमी को फांसी दी गई, तुम्हें मालूम है? फांसी के पहले मालूम है कि अभी उसे फांसी दी जाना है, बैठ करके प्राणायाम कर रहा है, योग कर रहा, साधना कर रहा, घंटे भर बार मरना है, जेल के अंदर प्राणायाम करने में। जेलर आश्चर्यचकित हो गया कि यार इस आदमी को तो ये फांसी दी जानी है, ये बैठ के प्राणायाम कर रहा है, ये बैठ के योगासन कर रहा है। उस आदमी ने कहा कि मरूंगा भी तो पूरी जिंदा दिली के साथ मरूंगा। जब मरना निश्चित, जब ये फिक्स हो ही चुका है कि मुझे 10 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा, तो निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है।
फांसी के फंदे पर भी झूलेंगे तो हंसते हंसते झूलेंगे और बड़े स्वास्थ्य के साथ झूलेंगे, बड़े आनंद के साथ। जिंदगी ये है, मरने वाले भी अपने जीवन को आनंद के साथ जीना, हारो मत। दुर्बल मन। आप बताइए कि दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, दोनों का वजन एक सा है, दोनों का शरीर एक सा है, दोनों का भोजन एक सा है, सब कुछ एक सा है। ओ भाई, कुश्ती टीवी पे आता है क्या? WW, हाँ होगा यार, एफ हो चाहे एम हो, है तो उसमें आता है दो पहलवान आपस में लड़ते रहते हैं। आप देखिए कि दोनों का वजन एक सा है, दोनों का शरीर एक सा है, दोनों की ताकत, दो पहलवान हैं आपस में लड़ रहे हैं, एक सी ताकत, एक सा बल, एक सा शरीर, उनमें से एक जीतेगा एक हारेगा। आप बता सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा? ताकत एक सी है, दाव पेच एक से है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? बताइए, बता सकते हैं कौन जीतता है दो में से? और यह भी तय है कि दो में से एक जीतेगा, दोनों तो जीतेंगे नहीं। दोनों की ताकत एक सी है लेकिन दोनों में एक जीतता है। मेरे भाई जरा बताओ कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा? मैं तो कहता हूं जिसका मन कमजोर हो जाएगा वो हार जाएगा और जिसका मन मजबूत रहेगा वो जीत जाएगा। जिसका विल पावर कमजोर हो जाएगा वो हार जाएगा और जिसका विल पावर मजबूत रहेगा वो। पर ध्यान रखना, शरीर की शक्ति एक सी है, कैसे हार? मन के हारे हार हैं और मन के जीते। जो अपने विश्वास को तोड़ देते हैं, जो अपनी आस्थाओं को तोड़ देते हैं, जो अपने आप के मन की शक्ति को छीन कर लेते हैं, दुनिया में वो हार जाते हैं। क्या सोचते हो कि मोहब्बत की ताकत हाथी से ज्यादा होती है? नहीं, हाथी की ताकत ज्यादा है और आदमी की ताकत, अरे कितना भी पहलवान मोहब्बत क्यों ना हो, हाथी के सामने कुछ नहीं है। लेकिन आप देखते होंगे कि एक हाथी एक आदमी के इशारे पर चल रहा है, तन के कारण, तन की शक्ति के कारण चल रहा है या मन की निर्बलता के कारण आदमी के इशारे पर चल रहा है? ध्यान रखना, मन के हारे हारे। वह विशाल काय हाथी भी आदमी के इशारों पर काम करने लगता है, संग आदमी के अंकुश पर चलने लगता है। मान्यवर, जिस दिन हाथी को अपनी ताकत का भान हो जाएगा ना, जिस दिन हाथी को लगेगा कि मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं है, अरे 100 मोहब्बत को पछाड़ने की ताकत एक हाथी में हुआ करती है। लेकिन वो मन से हार गया, मन से हार गया तो आदमी के इशारे पर काम। एक शेर सर्कस में किससे हारा है? मन से हारा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन को मत हारिए, हमेशा मन को मजबूत रखिए, जीने की आशा रखिए। अमीरी और गरीबी से कुछ नहीं होता है दुनिया में। गरीब लोग भी सफलताओं के शिखर पर जाकर बैठ। अभी परसों मेरे पास इस जैन जगत के सर्वोच्च संगीतकार रविंद्र जैन जी आए, मुंबई से मेरे दर्शन को आए। उन्होंने संदेश भेजा कि मुझे महाराज के दर्शन करना है। मुझे वह दर्शन करने के लिए आए। मालूम है रविंद्र जी जैन जन्म से अंधे हैं, उनके पास आंखें नहीं हैं। ध्यान रखना, आंखें ना होने के बाद भी दर्शन की भावना। आंखों वालों को तो फुर्सत नहीं है, बिना आंखों वाले दर्शन को आते। सोचिए, विचार करिए, आंखें नहीं है फिर भी दर्शन करना है हमें। वह आए दर्शन के लिए। उन्होंने कहा महाराज मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। मैंने कहा जब तू 1000 कदम चल के आता है तो 4 कदम मैं भी उतर के आ जाऊंगा। मैंने कहा मैं ऊपर से उतर करके नीचे आके दर्शन। अरे इतनी मानवता तो रखो कि एक आदमी उतनी दूर से दर्शन को आया है और अपन ऊपर बैठे रहे। मैंने कहा मैं नीचे आ रहा हूं, ऊपर आने की जरूरत नहीं है। उनके प्रति मेरा बहुत वात्सल्य भाव है। मुंबई से मेरी उनकी मुलाकात है, परिचय है। ध्यान रखना, वो व्यक्ति अलीगढ़ के रहने वाले उत्तर प्रदेश के
मंदिरों में ऐसे ही भजन गाया करते थे, छोटी छोटी सभाओं में, और एक वो सीमेंट की सीट आती है, उसको हाथों में फंसा कर बजा बजा करके गाया करते थे। गाने का शौक था और उन्हें सोचा कि मैं संगीतकार बनना चाहता हूं, मैं गीतकार बनना चाहता हूं। ये बात अलग है कि बचपन में उनका मजाक बनाया गया, बचपन में उन्हें कहा गया तुम क्या बनोगे, आंखों के अंधे, कई बार सुना। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी और उसका परिणाम आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी फिल्मों में जिनका संगीत जाना जाता है, रविंद्र जैन को याद किया, आज वह संगीत के सर्वोच्च शिखर पर जाकर के बैठ गए। नेत्रहीन होने के बाद भी रविंद्र जैन जैसी आवाज फिल्मों में ही नहीं, जिन्होंने अपना संगीत रामायण जैसे सीरियल को भी प्रदान किया, रामायण की चौपाइयां भी जिन्होंने गाई, सर्वोच्चता को पा लिया। एक अंधे व्यक्ति जिनकी आंखें नहीं है, वो जीवन की ऊंचाइयां पा लेते। तुम हार गए इतने जल्दी, इतने जल्दी जीवन से हार मान लेते हो? नहीं। डॉक्टर रघुवंश सहाय जानते हो, जिनकी रचनाओं को, जिनकी कृति को स्कूल के पाठ्यक्रम में रखा गया है, डॉक्टर रघुवंश सहाय, जिनके दोनों हाथ नहीं थे। आप सोचिए, एक भी हाथ नहीं था दोनों में से, उन्हें कहा, फिर भी उन्हें लिखने का बहुत शौक था। जानते हो कैसे लिखते थे? पैर से लिखते थे। और ऐसा साहित्य लिखा, ऐसा साहित्य लिखा उन्होंने, ऐसे साहित्य की उन्होंने रचना की कि आज भारत के प्रत्येक स्कूल जो हिंदी पढ़ता है, डॉक्टर रघुवंश सहाय को वो जरूर जाना करता है। ऐसी रचनाएं वो लिख करके गए। सोचिए, हिम्मत मत हारिए, जीवन में हिम्मत बना के रखिए। अरे जीने वाले बिना हाथ पैर के भी जीवन। मैं अभी उदय बांसवाड़ा में था, वहां एक व्यक्ति आया नृत्य करने वाला, उसके दोनों पैर नहीं, हाथ के दम पर नृत्य करता है, और ऐसा नृत्य करता है कि शायद दोनों पैर वाले भी वो नृत्य नहीं कर पाते। वो थिरकन उसके पास, वो फुर्ती उसके पास, दोनों हाथ के बल पर जमीन पर चला जाए, पंडाल में नीचे उतर जाए, स्टेज पर चढ़ जाए, नृत्य करते करते मेरे डाइज पर भी आ, हाथ के बल पर। अरे जीने वाले जी लेते हैं जिंदगी को मेरे भाई। जिंदगी बदसूरत नहीं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अरे प्रकृति हाथ पैर छीनती है, लेकिन मन के हाथ पैर के बिना भी मन जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हारिए मत, इतने जल्दी हिम्मत मत हारो, आत्महत्या को गले मत लगाओ। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है? आनंद के साथ जियो, हारो मत। क्या हुआ? जिंदगी में नाकामियां किसे नहीं मिलती हैं? क्या भगवान महावीर एक बार में महावीर बन गए? क्या ऋषभ देव एक बार में ऋषभ देव बन गए? नहीं, एक बार में कोई नहीं बनता। कई बार असफलताएं, राम एक जन्म में राम नहीं बना करते हैं, कई जन्म उन्होंने भी असफलताओं का सामना किया होगा। ध्यान रखिए। अरे मेरे भाई, राम भक्तों की बात तो छोड़ो, कभी कभी तो राम के भाई लक्ष्मण को भी हार का सामना करना पड़ता है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है, राम जिसके साथ हो, परमात्मा जिसके साथ हो, अवतार पुरुष जिसके साथ हो, उनका भाई भी कभी कभी हार का सामना। आप और हम तो बहुत साधारण लोग हैं, महापुरुषों ने हार का सामना किया। भरत जैसे चक्रवर्ती को हार का सामना करना पड़ता है, हार का मुकाबला उन्हें भी करना। कौन है जिसने जीवन में हार ना आई हो, लेकिन वो हार एक दिन जीत में परिवर्तित। विश्वास रखिए, ध्यान रखिए, विश्वास के साथ एक सम्मा जलाए रखिए। सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए, जरूर होते उजाले।